जय हो ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। उनके हाथों में कमल, काल की गणना करने के लिए मोतियों की माला, जीवन की रचना के लिए पानी से भरा एक कमंडल और चारों वेद रहते हैं। उनके चारों सिर चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक हैं। उनका वाहन हंस है, जो अच्छाई और बुराई में भेद करने की अपनी क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव के पास सृष्टि के सृजन, संतुलन और विनाश करने का कार्यभार है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जिसने इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है, खुद उनका जन्म कैसे हुआ। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी के जन्म को लेकर शिव पुराण में क्या कहा गया है। कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी, इसलिए वह स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जिस कारण उनके 4 मुख हो गए। वहीं शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है, वह ही ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए ये सभी गुण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी को स्वयंभू, विधाता, चतुरानन आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडलू धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है। देवी सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया था। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी का पौत्र माना गया है। यही कारण है कि उन्हें पितामह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा समस्त जीवों के पितामह माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पृथ्वी सहित सारी सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और तब उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग भागों से पुत्र उत्पन्न किए। यह सभी मानस पुत्र कहलाए। यूँ तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाँह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थली पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कहते हैं कि जब सावित्री यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे शाप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा,
उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन साल में इन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। जय ब्रह्मा जी की।